पद्य में लिया है, जो तुलसीदास का एक प्रकरण है वन पथ पर। कई बार पिछले गत वर्षों में बोर्ड में आया है और ये बच्चों के लिए, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। शुरुआत करते हैं। चलिए, ये है कि रानी में जानी अजानी महा पापिपाहन हूते कठोर हियो है। ईरानी में जानी अजानी महा पापिपाहन हूँ से कठोर हियो है। अराज काज अकाज न जान्यो, राज काज अकाज न जान्यो, कयो तिय को जिनिकान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बिजूग, आखिन में सखी राखी बिजूग, इन्हें किमके बनवास दियो है। इस प्रकार से ये है, ये 3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं प्यारे बच्चों। तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और तीनों क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर में लिखते हैं पहला प्रश्न, पहले का उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये हो गया आपका 2 नंबर का संदर्भ। पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका होगा रेखांकन की व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर अगले क्वेश्चन का, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए, ये जो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या का जो अंश है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसकी हम व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति हमारी है कि रानी में जानी अजानी महा पापिपाहन हूते कठोर हियो है। अगर एक सखी दूसरी से कह रही है, जब राम लक्ष्मण सीता वन के रास्ते पर जा रहे हैं, उनको देख करके एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, रानी बहुत बड़ी अज्ञानी है। अजानी माने अज्ञानी, वहां बहुत बड़ी, पर वाहन से कठोर ही है, अर्थात उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। अगली पंक्ति का भी, राजो काज काज न जानो, राजा ने भी उचित और अनुचित की पहचान नहीं की। कहो तिय को जिनकान कियो है, अर्थात अपनी स्त्री की, अपनी रानी के कहने से इनको वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। अर्थात ऐसी वो एक सखी दूसरी से कह रही है, हे सखी, ये मन को हरने वाली मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछुड़ने वाले लोग न मालूम कैसे जिएंगे। इतने सुंदर राजकुमार हैं, इनसे बिछुड़ने वाले लोग न मालूम कैसे जिएंगे। अगली पंक्ति है, आखिन में सखी राखी बिजूग, इन्हें किमके बनवास दियो है। अर्थात हे सखी,
किसने ये बनवास दे दिया है वो बिल्कुल अज्ञानी ही होगा। इस तरह से चारों का हमने व्यवहार बता दिया और ये दोनों पंक्तियां जो आपकी अंडरलाइन पंक्तियां हैं इनका व्याख्या यहाँ करनी है। 2 नंबर में आएगी। रानी माँ जानी एक सखी दूसरी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रानी बहुत बड़ी अज्ञानी है। हे सखी, रानी बहुत बड़ी अज्ञानी है। बहुत बड़ी अज्ञानी, उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। अरे राजू काज अकाज न जाने, अर्थात राजा ने भी काज में उचित अकाज में अनुचित, राजा ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया। कठोर है, राजा ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया। राजा ने उचित अनुचित का विचार नहीं किया, अपनी रानी के कहने से इनको वनवास भेज दिया। अपनी रानी के कहने से इनको वनवास भेज दिया। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन उत्तर पूरा हो जाता है 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों इंपॉर्टेंट पदान का ध्यान चाहिए। एक पदान का उत्तर ये हो गया, पहले का क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हमने जगह